बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इटली में कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत ही खतरनाक हो गई है, क्योंकि आज वैसे भी आपको पता है कि इटली कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पर और मरने वाले मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया के दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का स्टेप लिया है जो बहुत ही एक लिहाज से परेशान कुन भी है और हम सब के लिए जानने की भी ज़रूरत है। आज की तारीख के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक डिक्री जारी की है, एक ऑर्डर जारी किया, एक कानून जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने इटली के 14 सूबों को लॉकडाउन कर दिया है। यानी उन 14 सूबों से बगैर किसी ज़रूरत के ना तो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और ना वहाँ लोग जा सकते हैं। उसके चंद अहम पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो 14 सूबे हैं कौन से। उनमें लोम्बार्डिया, जिसमें मिलान सिटी भी आपको पता है बहुत बड़ा जोन है, मोदेना, पार्मा, पियाचेंसा, रेज्जो एमिलिया, रिमनी, पेजारो, उर्बिनो, अलेसांद्रिया, आस्ती, नोवारा, वेरबानो, कुसियो ओसोले, वेरचेल्ली, पादोवा, त्रेविजो और वेनेसिया शामिल हैं। तो इन 14 सूबों में हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो बिल्कुल उसको महदूद कर दिया गया है। आप किसी किस्म के ऐसी जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे जिम है, जैसे म्यूजियम है, जैसे स्कूल्स हैं, और इन तमाम जगहों पे आप इकट्ठे नहीं हो सकते जहां पे लोगों की भीड़ हो। सुपरमार्केट्स, ऐसी हर जगह पे बिला जरूरत आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बैन कर दिया गया है और जो शख्स इन इलाकों से निकलने की या इन इलाकों में जाने की कोशिश करेगा बगैर किसी जरूरत के, पुलिस को यह इख्तियार होगा कि उसको चेक कर सकती है, उससे पूछ सकती है कि तुम किधर जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, और खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल और जुर्माना भी कर सकती है। ख़वातीन के हवाले से आज 8 मार्च का दिन आलमी दिन था। उस हवाले से पाबंदी लगा दी गई है कि किसी भी किस्म की इस तरह की जो हड़तालें हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो सेमिनार्स हैं, वो नहीं किए जा सकते, क्योंकि सबसे पहले जो है वो इंसानी जान जो है वो ज़रूरी है। इस तरह इसके अलावा जो बार और रेस्टोरेंट हैं उन पर ये डिक्री जो है उसके तहत वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके जो गाहक हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके दरमियान भी 1 मीटर का फासला होना चाहिए, वो भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। फैक्ट्रीज को और काम के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, रोजगार से मुंसलिक हैं, उनको जो मालिक हैं उनको सख्ती से उनसे दरखास्त की गई है कि अगर आपके वर्कर्स को कोई उनकी छुट्टियां बनती हैं, फेरीज जैसे आपको पता है कि कानून के तहत छुट्टियां बनती हैं, तो ये कहा गया कि अगर किसी की कुछ छुट्टियां बनती है तो उसको छुट्टियां देके उनको घर में बिठा दिया जाए। तो सूरत हाल बहुत खतरनाक है। आपसे भी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया, जो डिक्री जारी की है, ये बाकायदा मिनिस्टर की काबीना ने किया और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है, और प्रेफेक्टूरा जो है उसको ये मजबूर किया गया है। ये कहा गया है कि वो इन कवानीन की पाबंदी करवाएगी, तो कोई भी इस सूरत में पाबंदी को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। मैंने पहले भी कहा कि खेलें और ऐसी कोई भी सरगर्मियां जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं उनसे मना कर दिया गया है। ये जो डिक्री है ये 8 मार्च से लागू हुई है और 3 अप्रैल तक ये लागू रहेगी। इसका मतलब है कि अभी बच्चों की छुट्टियां और दीगर तमाम छुट्टियां जो 3 अप्रैल तक जा सकती हैं, अगर इसके दौरान कोई चेंजिंग ना हो गई तो। अमेरिका ने ये बयान दिया है कि इस गर्मियों के एंड तक वो इसका कोई ना कोई जो है वो इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये पूरी दुनिया के लिए परेशान कुल मसला हो रहा है। तो आप सब लोगों से दरखास्त है कि गवर्नमेंट ने जो कानून जारी किया है उसकी पाबंदी करें। बहुत शुक्रिया। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।